हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। चलिए, हम लोग का आज का लेक्चर जो है स्टार्ट होने वाला है। पॉलिटिकल साइंस ना स्टार्ट करके हमने सोचा चलो सबसे पहले हम पढ़ा देते हैं आपका रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के बाद फिजिक्स पढ़ाएंगे, लेकिन मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है पहले फिजिक्स पढ़ाने के बाद यानी भौतिकी पढ़ाने के बाद ही रसायन शास्त्र पढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन मैंने इसको उल्टा करते हुए पहले मैं रसायन शास्त्र के कुछ चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद भौतिकी की कुछ ज्ञान बिंदु, कुछ मुख्य बातें इसमें ही बताते हुए चलूंगा मैं। जिससे क्या हो जाएगा, तुमको समझ में आने लगेगा भौतिकी क्या है और रसायन शास्त्र क्या है। देखो, भौतिकी जो ना फिजिक्स है वो पूरा मैथ पर है, और कम से कम मैथ आपको कुछ पॉइंट में आपको इसकी कवर कराने के बाद मैं आगे आप लोग का जो क्लास कराऊंगा अगले लेक्चर में हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। देखिए, मुख्य बात यह है कि इस पॉइंट को पढ़ने के कई कारण है। मेरा आज का टॉपिक ही रहा है कि देखो, चैप्टर का नाम आपको दिख ही रहा होगा, अध्याय 1 है हमारे परिवेश के पदार्थ। देखो, तुम लोग को पढ़ के बार बार बता दे रहा हूँ कि कम से कम समझ में आए कि क्या बोला जा रहा है। हमारे परिवेश के पदार्थ चैप्टर 1 है। मैंने ये चैप्टर जो उठाया है कई बुकों से उठाया है, कई टॉपिक से उठाया है। जैसे इसमें का जो उदाहरण है आपको भारतीय भवन में मिल जाएगा, इसका उदाहरण आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इसका उदाहरण अन्य पब्लिकेशन में मिल जाएगा। देखो, तो बात क्या है, बात यह है कि मैं आपसे कह रहा हूँ आयतन है क्या भाई। मेरी समझ बुझ में पहले ये टॉपिक को बाद में पढ़ना, पहले समझ लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आयतन है क्या? तुम्हारा घर है घर ना भाई, उस घर के स्थान को जो घेर रहा है उसको ही ना आयतन बोलेंगे। मतलब ये जमीन है, जमीन में जितना तुम घर बना रखे हो, टेबल रख रखे हो, जमीन में जो टेबल ने जो जमीन को घेर रखा है उसको आयतन बोलेंगे। मतलब इसमें आम भाषा में बता रहा, हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार की चीजें पाई जाती हैं जिन्हें हम देखते हैं, और देखते तो हैं भाई। और उसके बारे में क्या, उदाहरण के लिए टेबल पर रखी एक किताब जो क्या कर रही है, जो एक किताब आयतन घेरती है, इसे तो आयतन कहते हैं। ये कलम है, एक डॉट है पूरा बोर्ड में एक डॉट डाल रहे हैं, इस डॉट का नाम क्या है, ये आयतन घेर रही है। समझ में आ रहा है? देखो, आराम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है। देखो, मेरा आई थिंक पढ़ाई का पढ़ाने का मेरा पहला लेक्चर होगा। इससे पहले मैंने कई लेक्चर लिए थे, उसमें अच्छे खासे व्यू भी थे, 1500 2000, लेकिन मैंने उन सब वीडियो को डिलीट कर दिया। कारण क्या था, उसमें मेरी फ्रेश आवाज नहीं थी, मेरा अनमेच्योरिटी लग रहा था, बोलने नहीं आ रहा था। ये कई कारण है जिसके कारण मैंने उन वीडियो को डिलीट करने के बाद लगभग 1 साल बाद इस चैनल को वापस चालू किया है, और वापस चालू करने के साथ साथ मैं उन टॉपिक को फिर से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने छोड़ दिए थे। चलिए, इससे वीडियो लंबा हो जाए। देखो, आज का क्लास लगभग आधा घंटा का रहेगा। आधा घंटा कोई पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन रियलिटी बोले ना, ऑफलाइन में ही मजा है, क्योंकि ऑफलाइन में जो बच्चा पढ़ लेता है, मेरे सामने 4 बच्चे बैठे, 5 बच्चे बैठे जो पढ़ रहे हैं, वो मेरे साथ ऑनलाइन और प्लस ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने अभी तुम लोग को पढ़ाया, ठीक है, वो तुम लोग को सारा वीडियो पढ़ाया, उन वीडियो को क्या करोगे, ये लोग देखेंगे यूट्यूब पर, तो क्या होगा, समझ ज्यादा विकसित होगी। मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, सब टॉपिक पढ़ चुका हूँ, उसके बाद वीडियो एक बार देखेंगे, 2K स्पीड पर दिखाता है यूट्यूब पर, 2K स्पीड पर आप लोग वीडियो जो देखना है देख लोगे, समझ में आ जाएगा, कभी भूलने का झमेला नहीं रहेगा। देखो बाबू, अभी चला क्या है, टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, नई नई औद्योगिकरण के साथ साथ नई नई चीजों का विकास होने लगा है, वैज्ञानिक पद्धति की विकास होने लगी है। वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम परिवर्तन हो रहा है। अमेरिका में जैसा टैबलेट वगैरह का यूज होता है, जैसे में लैपटॉप का यूज होता है, उससे पढ़ाई होती है, इस प्रकार से इंडिया भी आ रहा है। इंडिया ज्यादा इस पर प्रगति करते जा रहा है, इधर डिजिटल बोर्ड हो गया, ETC। लेकिन बाबू, हिंदुस्तान वो रहा है ना जहाँ पर ज्ञान गुरुकुल में दिया जाता था। हिंदुस्तान वो रहा है जहाँ पर ज्ञान बच्चे गुरुकुल में बैठ करके दिया करते थे। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आ चुका है, एक कैमरा, सबसे मुझे इसी लगता है ऑनलाइन पढ़ाना, ज्यादा खर्च नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं, एक कैमरा लगा देना है, कैमरा के सामने माइक लगा के बोलना है, पढ़ा देना है। वैसे न टीचर बच्चा से कनेक्ट हो पाता, ना बच्चा टीचर से कनेक्ट हो पाता है, बच्चा से टीचर से कनेक्ट हो पाता है। इससे क्या होता है, बच्चे बोल नहीं पाते हैं, अपनी फीलिंग जाहिर नहीं कर पाते। देखो बाबू, मैं
जब पढ़ा रहा था तब से अभी तक, आई थिंक मुझे 2019 से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं 2019 पढ़ाते पढ़ाते अभी शायद 2025 चल रहा है। मुझे इतना अनुभव हो चुका है कि मैं बस इतना बात जान चुका हूँ, जो इंसान जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। देखो ऑनलाइन है, लेकिन ऑफलाइन में बच्चा अपना 100% मांगता है सर से। सर हमको ये डाउट है। मेरा ये भी कहना है कि 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें भी डाउट होता है, लेकिन बच्चों को पढ़ना उतना ही टीचर से चाहिए, इतना जरूरी है। मेरी क्लास की कैपेसिटी है 5,000 बच्चों की, हम पढ़ा सकते हैं मात्र 20 बच्चों को, तो कहीं भी 5,000 बच्चों को पढ़ना चाहिए। हम 20 बच्चों को ही पढ़ाएंगे, लेकिन उतने पढ़ाएंगे। ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन में डाउट क्लियर नहीं हो पाता है बाबू। आप लोग का हमेशा डाउट रहता है कि सर ये वो, कभी कभी होता है कि मोबाइल लेकर के बैठे देखने के लिए चल रहा है कुछ और होता है ये सब। हम लोग ने भी ट्राई किया था बहुत चीज ऑनलाइन देखने की, बहुत चीज ऑनलाइन समझने की, लेकिन ऑनलाइन वही जब ठीक है तब आप पूरे मेच्योर हो, आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपके पास अभी फोन आया है, आप लोग उतने अनुशासनशील व्यक्ति नहीं रहे हो जो आप लोग को चाहिए। क्योंकि हम लोग या आप लोग सभी लोग निम्न परिवार से आते हैं, हम लोग के पास उतना मिच्योर रूप में संसाधन नहीं होता है जिस संसाधन का हम लोग को यूज करना चाहिए। देखो मैं हमेशा से यही मानता रहा हूँ और मानता ही रहूंगा कि देखो हमको उतना ही पढ़ना चाहिए जितना आज समझ में आ रहा है, और उसको बार बार समझो, बार बार लिखो, और याद रखना नहीं है किसी भी चीज को, तो समझ लो। देखो बोर्ड पे लिखा है, इतना लंबा भाषण दे चुका हूँ। जो नेगिया साहब है उनका एक शेयर था, उन्होंने बड़ा बेजोर से लिखा था, जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरे कमरों में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरों में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पे, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पे, इनमें एक रम्ज है जिस रम्ज का मारा हुआ जहन हूँ मैं। इससे आगे उर्दू में लैंग्वेज लिखा हुआ, लेकिन मुझे इतनी लाइन बहुत प्यारी लगी। इसमें क्या कह रहा है, उस व्यक्ति के पीछे कह रहा है जिसके प्रति हम लोग अभी समय गवा रहे हैं, एक अनमिच्योरिटी आ रही है, वो चीज है, वो डिट्रैक्शन है, अलग अलग कहानी है, उस चीज से हम बचे। क्योंकि अभी का समय सबसे खराब हो ही जा रहा है नजरिया सबके कारण। ये देखना वो करना, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ता है, क्या करें, अभी का माहौल ही वही बनते जा रहा है। थोड़ा सा सहज बनिए, समझदार बनिए, कम से कम प्रेमानंद महाराज को फॉलो करने का कोशिश कीजिए। चलो हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है आपको पता चल गया। आयतन क्या है, आयतन बता चुके हैं, जो स्थान घेरा भाई उसी को तो आयतन बोलेंगे। अब भाई टीचर पूछ देगा कजी है तो रेंचो बनो, रेंचो समझ में आया, उसमें टॉपर नहीं बनो। रेंचो बनोगे तो खुद टॉपर बन जाओगे, और रेंचो ही नहीं बनोगे तो टॉपर नहीं बन पाओगे। टॉपर एक रटा हुआ टॉपर होता है, जो कि एक 3 इडियट में मूवी में पूरा दिखा रखा है। 3 इडियट में हर एक कहानी में पीछे स्टूडेंट की एक अच्छी सच्चाई है। रखने से कुछ नहीं होता है, समझने से सब कुछ होता है। क्या कह रहा है, उदाहरण के लिए टेबल पर रखी किताब जो कि आयतन घेरती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आयतन कहते हैं। भाई देखो इसमें कुछ भार भी है, अतः पुस्तक का द्रव्यमान भी होता है। द्रव्यमान तो हर पुस्तक का, हर चीज का होता है। अब बिना भार की कोई चीज होती है, वायु में भी भार है, जो स्थान घेरे उसमें भार है, जो स्थान घेरे उसमें भार है, बस इतना याद रखना। अब बोलेंगे सर कल से छड़ तो बहुत भारी होता है, छड़ जब उतना भारी होता है उतना उसका मेटल है, उतना द्रव्यमान है, वही चीज तुम ज्यादा बड़ा ला दोगे तो छड़ उससे ज्यादा भारी होगा कि नहीं होगा। दूसरा टॉपिक क्या है, इसमें किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने अथवा ले जाने के लिए कुछ बल का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें इससे ज्ञात होता है क्या, कुछ बल का जो प्रयोग करना पड़ता है इससे ज्ञात होता है क्या, अथवा कुछ बल का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें इससे ज्ञात होता है कि पृथ्वी पदार्थ अवरोधक भी उत्पन्न करता है। क्या, देखो बल तो लगेगा, मानव है तो बल लगेगा, मानव के मशीन को ही बल लगता है। तुम लोग नहीं जानते, उसकी फीलिंग नहीं है, लेकिन
ईंधन उतना खर्च करता है जितना उसको बल चाहिए। जितना ज्यादा वो बल लेगा उतना ज्यादा वो ईंधन खर्च करेगा। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोधक उत्पन्न करे उसे ही तो पदार्थ कहते हैं। समझे? इतने देर से कच्ची समझाने की एक लाइन में शॉर्ट हो गया सारा का, इतना पढ़े। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है आसपास का जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो उसे उस जो अवरोधक उत्पन्न करे उसे ही तो पदार्थ कहेंगे। पदार्थ केकरा कहेंगे? इसलिए कहेंगे। देखो द्रव्य क्या है, सबसे बड़ा टॉपिक क्या, द्रव्य क्या है। द्रव्य समझने के लिए आपको द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है किसी भी भौतिक प्रक्रिया, किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रयोगों में प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता। मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ लेकिन बोल कुछ और दे रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरा में बोलने में थोड़ा सा चीज के ऊपर हो जाता है। जैसे मैं क्या कह रहा है, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्ति नहीं किया जा सकता। ठीक है, उदाहरण के लिए चीनी एक द्रव्य है। हाँ भाई सर, चीनी द्रव्य है। हाँ चीनी द्रव्य। जल में विलीन चीनी को जल का वाष्पन के साथ, अब देखो चीनी लेना, पानी मिला देना, घोल देना, चटनी बनाना है चीनी की। मम्मी बोली मम्मी चीनी दीजिए, तो बोला कि चीनी इतने नहीं है। चीनी कितने है? चीनी तो पानी में है। अब मम्मी बोले कि आप पराग से रुको, हम इस पानी में जो घोरे बर्बाद नहीं किए, हमने टेस्ट किया है, उसको फिर से वापस कच्ची कर देंगे, चीनी में बदल देंगे। बदलने की प्रक्रिया क्या है? वाष्पन क्रिया। वाष्पन क्रिया कब होगी? जब उसमें ऊर्जा दोगे। ऊर्जा मतलब गर्मी दोगे। गर्मी मतलब आग से जब उसको खौलाओगे तो उसमें से जो ऊष्मा निकल जाएगी, ऊष्मा निकलने के बाद जो बचेगा द्रव्य, तो चीनी फिर से वापस आ जाएगा। समझे? इसके बाद क्या करा, और इसमें मूल चीनी में कोई अंतर नहीं आएगा कि केमिकल रिएक्शन हो जाता है, पीला था अब करिया हो गया, लाल था अब हरियर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि दूध एक सबसे बड़ा टॉपिक है। दूध जो है शुद्ध द्रव्यमान है, द्रव्य नहीं है। क्या? दूध एक शुद्ध द्रव्य नहीं है। अब बोलेंगे सर क्या चीज बोल रहे हैं? दूध हमारी सबसे ज्यादा प्रोटीन देता है। अच्छा तो दूध को जलाना तो होगा, दूध में से कच्ची निकलेगा। जैसे ही वसा होगा उसमें से प्रोटीन, वसा, जल जैसी का होगा, वसा आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा। वसा कच्ची बोल रहे हैं। घी खाते हो, घी कच्ची है, सबसे पहले पता करना घी में क्या होता है, फैट होता है। फैट को हिंदी में कच्ची बोलते हैं, वसा बोलते हैं। ठीक है, समझे? अभी भी समझ में नहीं आया कि वसा के कैसे आया? जैसे मैं घी लेना 5 लीटर, दूध लेना 5 लीटर दूध में घी, फिर 5 लीटर दूध को जब जलाओगे तो उसमें से कच्ची निकलेगा रबड़ी। हाँ सर जी की बढ़िया रबड़ी। हाँ, दूध के उबाले तो रबड़ी बनाए, वो चीनी मिला दिए और चीनी मिला के जब रबड़ी खाए ही मजा आया। और वो खाए के बाद बोले सर जी अब खा तो रहे दिन रात डेली सुबह शाम, अब ऐसन हो गए। तो सबसे ज्यादा घी में बसा है, मतलब घी में बसा रहता है। प्रोटीन आदि मिश्रण का मिश्रण नहीं होता है। मिश्रण नहीं है। इसी प्रकार समुद्र में जल शुद्ध द्रव्य नहीं है। क्यों? समुद्र में कोयला, बालू, गिट्टी आदि सब मिलन लेता है, इसलिए शुद्ध द्रव्य वो भी नहीं है। आज का टॉपिक हम लोग का यही रहा है। कल की क्लास में इससे आगे का लेक्चर पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।